जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि बड़ी ही बहादुरी से युद्ध करते हुए जब एक समय लव शक्तिशाली बाण लगने से मूर्छित हो गए तो कुश उनको छुड़ाने के लिए निकल पड़े और शत्रुघ्न के साथ हनुमान, सुग्रीव और समस्त योद्धाओं को अकेले ही चुनौती दे डाली। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। कुश वेग पूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी। लव अब होश में आ चुके थे, परंतु वे रथ पर बंधे पड़े थे। अपने महाबली भ्राता कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे। वह रथ से अपने आप को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने पश्चिम ओर से आक्रमण कर दिया। दोनों भाइयों के प्रहारों से पीड़ित होकर सारी सेना इधर उधर भाग चली। सब पर आतंक छा गया। इसी समय शत्रुघ्न वहां आए और कुश के समीप पहुंचकर पूछा, तुम्हारा बल भी तुम्हारे भाई के समान ही जान पड़ता है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कहाँ है। कुश ने कहा, राजन, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए वन में रहते हैं और हम दोनों ने सभी प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। अब तुम अपना परिचय दो। कौन हो तुम? ये सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर दूंगा। शत्रुघ्न को जब मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र और माता सीता के पुत्र हैं, तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उस समय कुश ने शत्रुघ्न पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह शक्तिशाली अस्त्र शत्रुघ्न को पीड़ा न दे सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वह बोला, मैं जानता हूँ तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे अपने शत्रु के वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया, परंतु शत्रुघ्न ने उस बाण को काट डाला। बाण काटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दूसरा बाण शत्रुघ्न की ओर छोड़ा और शत्रुघ्न ने उसे भी काट गिराया। अब कुश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसे भी काट डालने के विचार से बाण हाथ में ही लिया था। उससे पहले वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में भारी हाहाकार मच गया। उस समय वीरवर कुश की विजय हुई। शत्रुघ्न को गिरा हुआ देख सुरथ वहां आए और कुश के पास पहुंचकर अनेकों बाण चलाए। उनके बाणों की वर्षा से कुश व्यथित हुए। तब कुश ने बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और उनके धनुष को भी वेग पूर्वक काट डाला। दोनों ने एक दूसरे पर कई बाण चलाए और उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ। कुछ समय उपरांत कुश ने कर्तव्य का निश्चय करके एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उस बाण ने सुरथ की छाती को भेद दिया और वे मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सुरथ के गिरने पर कुश को विजयी हुआ देख पवन कुमार हनुमान ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उस वृक्ष को कुश की छाती पर दे मारा। उसकी चोट खाकर कुश ने अमोघ सहारास्त्र उठाया। उस भयंकर अस्त्र को देखकर हनुमान जी प्रभु राम का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसको लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। यहाँ हम आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने ये वृतांत पद्म पुराण से लिया है, रामायण के उत्तरकांड से नहीं, जैसा कि आप में से कुछ लोग समझ रहे थे। हमारे लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों को हनुमान जी के मूर्छित होने पर बहुत विस्मय हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपके सामने ये वृतांत ज्यों का त्यों पद्म पुराण से रख दिया है। इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है।
हम भी हनुमान जी के उपासक हैं आपकी ही तरह, परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारा इतिहास वीरों से संपन्न है और हम इस बात के लिए आभारी हैं कि हमारे ग्रंथों के माध्यम से हमें इन घटनाओं को जानने का मौका मिल रहा है। अब आगे का वृतांत सुनते हैं। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़ कर कुश की ओर दौड़े, पर कुश ने वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक विशाल पर्वत उखाड़ कर कुश की ओर फेंका। उसे भी कुश ने अपने बाणों से चूर्ण कर दिया। बालक का महान पराक्रम देख सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने में ही कुश ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। ऐसे बांधे जाने से सुग्रीव पृथ्वी पर गिर पड़े और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई और वे दोनों भाई हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। तत्पश्चात विजय की निशानी के रूप में उन्होंने शत्रुघ्न जी की मुकुटमणि तथा पुष्कल का किरीट ले लिया और दोनों ने विचार किया कि हम महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर आश्रम ले जाएंगे। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम पहुंचे, माता जानकी को उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्नेह के साथ दोनों को छाती से लगा लिया। किंतु उनकी दृष्टि जब दोनों महाबली वानरों पर पड़ी तो उन्होंने हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया और उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देते हुए बोली, पुत्रों, ये दोनों बड़े वीर और महाबलवान हैं। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है अथवा क्यों इनके साथ अनादर पूर्ण वर्ताव किया है? तब दोनों ने सब कह सुनाया कि वहाँ क्या हुआ। माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वरों को भी बांध लिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ, उस अश्व को खोल दो और इन दोनों वीरों को भी छोड़ दो। माता की बात सुनकर बालकों ने कहा, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही ये युद्ध लड़ा है। तुम्हारी आज्ञा से हम अभी उस अश्व और उन दोनों महाबलियों को छोड़ देंगे। माता सीता ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा और पवित्र वचन बोला। ज्यों ही वह वचन उनके मुंह से निकला, त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी और उनके साथ शत्रुघ्न भी जीवित हो उठे। इसके उपरांत शत्रुघ्न जी तुरंत प्रभु राम जी से मिले और सब कुछ उन्हें कह सुनाया। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।